आज के अर्ली मॉर्निंग यूपीएससी स्टडी व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यानी कि आज मैंने बुलेट ली है एंड साथ ही लाइब्रेरी आने जाने के लिए, ऑफिस आने जाने के लिए ये काफ़ी मदद करेगी। एंड साथ ही सुबह का ब्रेकफास्ट के साथ द हिंदू न्यूज़पेपर यानी आप अभी अगर बिगिनर हैं और द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं ये नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। और हर एक ब्लॉग में मैं द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करता हूँ। साथ ही मैं अपनी जॉब को कैसे मेंटेन करता हूँ यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ। एंड आंसर राइटिंग पर मैंने ये काफ़ी डिटेल में चर्चा की है, यानी आप आंसर राइटिंग किस प्रकार से मेंस प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन एक सेकंड, ये व्लॉग सुबह से नहीं रात से शुरू होता है क्योंकि स्टडी सेशन तो मैं कल का दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? बढ़िया हो? और एक बात दो, हमने बुलेट ली, आपको पता है? नहीं पता? चलो मैं दिखाता हूँ। और भैया जा रहे हैं, है ना? ये देखो, ये गाइस हम लोग चल रहे हैं अभी। एंड आपको बुलेट अभी ने दिखाई नहीं है, ब्लॉग बनाया नहीं था, लेकिन अब दिखा रहा है आपको। चलो और फोटो डाल देंगे वैसे। हाँ, यो है मित्र, यो देखो मित्र, यो बढ़िया लग रही। एक बार कमेंट में बताना मेरे भाइयों, ये ऐसे मस्त लग रही है एकदम। तो भैया लेके आ रहे हैं ना, तो गेट खोलता हूँ क्योंकि गेट खोलना जरूरी है, बिना गेट खोले निकलेगी नहीं गाड़ी। हाँ, ये होगा। निकल चुके हैं बुलेट से। ये मजा आ रहा है एकदम, मजा आ रहा है मार्केट में अभी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बुलेट लेने के बाद सबसे ज़्यादा कौन खुश हुआ, यानी कि मंजीत सबसे ज़्यादा खुश हुआ है क्योंकि हमारे पास 6 साल से कोई बुलेट या फिर कोई बाइक थी ही नहीं। हम लोग दिल्ली में थे, लेकिन घर पे हमारे पास सारी चीज़ें हैं। 6.5 hours later. सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है एंड अभी बात करें तो टाइम जो हो रहा है वो 5:30 हो रहा है। एंड साथ ही आज थोड़ा सा लेट हूँ मैं एंड बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। और आपको बता दूँ कि आज तैयारियाँ भी चल रही हैं, नीचे लोग मतलब सफाई वगैरह कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी से जाने से पहले मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो मेरे पास ये जो है स्प्राउट्स हैं, ये लेने हैं। साथ ही बनाना शेक और साथ ही बादाम शेक जो कि प्रोटीन शेक है, तो उसको बनवाना है। उसके बाद फिर निकलना है अपनी लाइब्रेरी के लिए। एंड ये पीने के बाद फिर मैं निकलता हूँ लाइब्रेरी। एंड सबसे पहले द हिंदू न्यूज़पेपर का मैं एक शेड्यूल लगाऊंगा एंड साथ ही ये जो है 45 मिनट में द हिंदू न्यूज़पेपर में कंप्लीट कर दूंगा। एंड उसके बाद फिर मुझे ज्योग्राफी के जो है क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, जो कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, जो प्रैक्टिस में कर रहा हूँ अभी। इससे पहले पॉलिटी के कर रहा था, लेकिन अब मैं ज्योग्राफी के कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा। ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। एंड आज के न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो गाजा को लेकर है। एंड सबसे पहले जो फ्रंट पेज पर ही दिया हुआ है, तो सारे आर्टिकल्स को हम लोग देख लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे। एंड साथ ही जो है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू यूपीएससी हैं एंड सभी को एक बार देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी एक आर्टिकल ये सामने आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में जो है जिस प्रकार से अभी स्टैम्पर्ड हुआ था और उसको लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है मांगा है। एंड साथ तालिबान को लेकर, तालिबान ने जो है पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है, तो इस वजह से ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कास्ट बेस्ड जो है एट्रोसिटीज को लेकर भी आर्टिकल है। एंड साथ ही बिहार में SIR को लेकर भी है। एंड इंडिया की एंड कनाडा की AI समिट को लेकर भी एक आर्टिकल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी प्रकार से काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो कि इंपॉर्टेंट है। IRCTC को लेकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था, यानी कि जो लालू यादव के ऊपर स्कैम लगा हुआ है और इसमें जो है राव एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था लालू यादव और साथ ही तेजस्वी और उनकी जो माँ है राबड़ी देवी उनको, क्योंकि IRCT जो स्कैम है उसकी जो चार्जशीट थी वो CBI ने कोर्ट में पेश कर दी थी और वो एक्सेप्ट भी हो गई है। करके सारे आर्टिकल्स को एक बार देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बहुत जरूरी हैं। एंड साथ ही डेली न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए फिर करते हैं। एंड आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ऐसे ही व्लॉगों के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर सकते हैं और साथ ही हमारा सपोर्ट कर सकते हैं।
सो गाइस न्यूज़ पेपर तो कंप्लीट हो गया है एंड साथ ही अब ज्योग्राफी का सेशन है। ज्योग्राफी का सेशन यानी 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसमें से सारे पीवाईक्यू में कर रहा हूँ और पीवाईक्यू एंड साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही बात करें तो ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी के लिए एंड इसमें जो है एक एक चैप्टर करके मुझे कंप्लीट करना है। एंड इसमें आप लोग देख सकते हैं पीछे की साइड में जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 10 से 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर चैप्टर में दिए हुए हैं, जिससे हमारी जो सिलेबस है एंड साथ ही जिससे जो हमारा चैप्टर है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो इसी वजह से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ एंड साथ ही आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं करना चाहें तो। बाकी हम लोग कोशिश करो कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, क्योंकि जब यूपीएससी यानी प्रीलिम्स की बात करो, प्रीलिम्स में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उस टाइम पर बड़ी दिक्कत आती है। इस वजह से आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। मोस्टली क्वेश्चंस पे आप लोग जो है देख चुके हों और साथ ही उनको प्रैक्टिस कर चुके हों तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो चलिए फिर सबसे पहले तो रीडिंग करते हैं एंड उसके बाद फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद अब मुझे जो है अपनी रिवीजन करनी है, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स हैं उनकी रिवीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर एक समय आता है कि हमें पता ही नहीं रहता है हमने पढ़ाई क्या की थी एंड क्या हमने जो है लिखा हुआ है इसमें। तो इस वजह से टाइम से आपकी रिवीजन होती रहनी चाहिए। और साथ ही मैं डेली व्लॉग नहीं ला पाता हूँ और डेली व्लॉग न लाने का कारण बस यही है कि डेली एडिटिंग या फिर पॉसिबल नहीं हो पाती है। पहले मैं कोशिश करता भी था लेकिन अब कोशिश भी नहीं हो पाती है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है और भी थोड़े से काम होते हैं, तो सारे काम देखने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सारे काम। दोस्तों मैं रिवीजन कर ही रहा था कि तब तक मेरे पास कॉल आ गई, यानी कि ऑफिस मुझे आना पड़ा इमरजेंसी में, यानी कुछ काम था इस वजह से। एंड साथ ही मैं लाइब्रेरी पढ़ाई कर करके मैं अपनी ऑफिस को भी मेंटेन करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ एक जगह एंड जॉब भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास अगर पैसे नहीं आएंगे तो आप क्या ही कर पाओगे। बस इसी वजह से मैंने बुलेट ले पाई है और आने जाने के लिए मैंने बुलेट लिया है। कुछ लोग पूछ रहे थे, बोल रहे थे अरे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपको जो है अभी पैसा बचा के रखना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या है ज़रूरत होती है तो लेना पड़ता है ना। तो गाय जी हमारी ऑफिस के गुप्ता जी हैं, एम्प्लॉई हैं और साथ में यहाँ काम करते हैं, टाइपिंग वगैरह का पूरा काम आता है इनसे। हाथ मिलाओ पहले तो मेरे तो वही ये गुप्ता जी जो हैं बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे साथ देते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑफिस में। ठीक है, हम लोग भी ऑफिस में रहते हैं मोस्टली, सबसे ज़्यादा तो यही रहते हैं। भाई मेरा लगाव है भाइयों से, इतने अच्छे हाँ। बच्चे हैं ये कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस उम्र में आकर के ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं और जो बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बड़ा आदर करते हैं। इससे बड़ी खुशी वो कुछ नहीं चाहिए। और मैं क्या बता सकता हूँ, जो आपकी खूबियाँ हैं उसको बयान करना मेरे बस का तो नहीं है, क्योंकि आप तो खूबी से भी बढ़कर आप सबसे ज़्यादा आगे हो। ये आपका बड़प्पन है कि आप इतने प्यार करते हैं। ये प्यार की एक परिभाषा होती है जिससे आप ऊपर चढ़ करके ऐसा बोलते हैं, तो मुझे तो प्रसन्नता मिलती है, सामने वाले को भी बहुत खुशी मिलती है। मज़ा आ गया। तो ऑफिस से आने के बाद फिर से मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लगाना शुरू कर दिया ज्योग्राफी के, क्योंकि अभी ज्योग्राफी पे काम ज़्यादा कर रहा हूँ। अभी इससे पहले मैं पॉलिटी पे कर रहा था, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट को जब उठाएंगे तभी कंप्लीट हो पाएंगे। अब सारे को हम एक बार में नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जब तक हमारा प्रीलिम्स है तब तक हम ऐसे ही लगे रहेंगे एंड साथ ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे। सारे क्वेश्चन जिस दिन प्रैक्टिस हो जाएंगे उस दिन मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं अब यूपीएससी में प्रीलिम्स को अच्छे से दे सकता हूँ। तो बस इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड साथ ही सीसेट की क्लासेज भी लेते रहो। अभी कुछ दिन से मैं सीसेट की क्लासेज नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करूँगा कि जल्दी ही सीसेट की क्लासेज भी शुरू कर दूँ। ठीक है, एंड साथ ही मुझे अभी मेंस की एक आंसर राइट भी करना है, क्योंकि डेली आंसर राइटिंग ज़रूरी है। तो आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कर सकते हैं वो भी।
दोस्तों आंसर राइटिंग एक ऐसा सेगमेंट है जो कि अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स अगर आप निकाल भी लोगे तो मेंस में आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। तो क्वालिफाई करने के लिए आपका आंसर राइटिंग जो एक सेगमेंट है वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से कवर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्टोरी टेलिंग और साथ ही आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोग किस प्रकार से बॉडी को मेंटेन करते हो एंड साथ ही इंट्रोडक्शन और साथ में कंक्लूजन आप किस प्रकार से लिखते हो। ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड डेली आंसर लिखने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग डेली आंसर एक आंसर तो ज़रूर लिखें ही लिखें। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना।